गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन से सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो 2022-23 में रिलीज़ हुआ था, उस सैम्पल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो चैप्टर 9 से आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है इफ़ एम एंड एन रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx and dy by dx whole to the power 4 equal to 0, then what is m plus n। तो हमें सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसमें से डिग्री और ऑर्डर सही तरह से निकाल पाएंगे। बिकॉज इट इज़ नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, इसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम पहले इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया इसको। पहले ये सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है, फिर हमने इसको यूजिंग डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स सामने में लिखा हुआ है, तो पावर आगे आ जाएगी 4 और एक पावर कम हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की। एंड डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन इसलिए उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। सो द नाउ इट इज़ इन पॉलिनोमियल फॉर्म, सो द ऑर्डर m इक्वल टू 2 एंड डिग्री n इक्वल टू 1, सो m प्लस n विल बी 2 + 1 3। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसी पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। ये चैप्टर 9 से आया हुआ है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये भी MCQ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पर किस तरह से तैयार किया है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हम इसको सेपरेट कर देंगे। एक्स डी वाई को राइट हैंड साइड भेजा और डी वाई बाई डी एक्स के साथ डी वाई के साथ वाई और डी एक्स के साथ एक्स को सेपरेट करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो log y इक्वल टू log x, बट x शुड बी पॉजिटिव, दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग मॉड्यूलस फॉर y एंड x। एंड कांस्टेंट में हम log k ले लेंगे, log c नहीं ले सकते क्योंकि फिर हमें लास्ट में फिर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए k लिया गया है, बट k शुड बी पॉजिटिव। यू नो दैट log इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 एंड नेगेटिव नंबर। सो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा k इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ लॉग की प्रॉपर्टी से k इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर दोनों साइड से लॉग रिमूव कर देंगे, तो मॉड y इक्वल टू मॉड x इंटू के, एंड देन मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस x आ जाएगा और फिर प्लस माइनस k को हम c सपोज कर लेंगे, तो y इक्वल टू सी एक्स विल बी द जनरल सोल्यूशन वेयर c इज़ प्लस माइनस k। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस पेपर में इस चैप्टर से 29 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन देखें हम किस तरह से आएगा। वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 को हम पहले सिंपल नॉर्मल तरीके से y के साथ जो dx है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, dy बाई dx बनाएंगे और फिर dy बाई dx को एक साइड रख के माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, ना तो ये y अपॉन एक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ना x अपॉन वाई में, और ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में, विच इज़ नॉट इन एनी फॉर्म। So what we do, we will take its reciprocal dx upon dy, that is minus x minus y square upon y। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स और सेपरेट y कर दिया, तो ये आ गया y स्क्वायर अपन y माइनस एक्स अपन y। फिर ये y हो जाएगा और ये x अपन y को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल टू एस, जो कि CBSE के सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस फॉर्म में आने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ
आर क्या है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट 1/y एंड इट्स डिफरेंट इंटीग्रेशन इज log y, एंड ये log और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो इट विल बी y. सो इंटीग्रेशन गेटिंग फैक्टर इज y. नाउ जनरल सॉल्यूशन निकलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू, जो यहाँ राइट हैंड साइड थी इक्वेशन में, ये y इधर आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड नाउ वी विल पुट अप द वैल्यू ऑफ आई एफ y, जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ था. ये y यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आ जाएगा. तो एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, दैट इज़ y³ तो इस तरह से ये एक्स वाई इक्वल टू y³ प्लस सी विच इज़ द जनरल सोल्यूशन. इसी क्वेश्चन का एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं. ये 29 नंबर पर दिया हुआ है. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं. एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन. इसमें हमने इस वाई डी एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया और कॉमन ले लिया डी एक्स. इसके बाद इस एक्स को डिवाइड किया और इस एक्स को इस रूट के अंदर भेजा, तो रूट के अंदर जाके ये एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स रूट के बाहर आता है एक्स स्क्वायर तो एक्स हो जाता है. तो इसका अपोजिट है कि बाहर से एक्स अगर इनसाइड दी रूट जाएगा देन इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. सो वाई अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस, अब इसको सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर. नाउ वी विल सपोज y इक्वल टू वी एक्स एंड विल डिफरेंशिएट इट. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स. नाउ पुट इन 1, इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और ये y अपॉन एक्स की जगह v रख दिया, प्लस इसमें भी y अपॉन एक्स की जगह पर v सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये दोनों साइड से v कैंसिल हो गया. इस तरह से देखें ज़रा, हम ज़्यादा क्लियर समझ में आता है. ये हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप की, जो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके आई थी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर v और ये यहाँ पर भी 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया. अब दोनों साइड से v कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स डी वी. इसमें भी हमने इस x को और डी एक्स को राइट हैंड साइड में भेज दिया, और राइट हैंड साइड से 1 प्लस वी स्क्वायर के स्क्वायर रूट को डी वी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में ले आए. नाउ वी विल इंटीग्रेट इट. तो ये फार्मूला है log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, जो हमारे बेसिक 9 फार्मूलेज हैं उसमें से ये फार्मूला बनता है. रूट 1/√1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर. देन यहाँ पर ये हो जाएगा log mod x प्लस अगेन log k वेयर k इज ग्रेटर देन 0. फिर बाद में हम इसको c सपोज करेंगे. देन नेक्स्ट राइट हैंड साइड में log की प्रॉपर्टी लगाई, तो k इंटू एक्स मॉड एक्स साथ में आता, बट मैंने पिछले क्वेश्चन में समझ लिया था, तो अपन डायरेक्टली प्लस माइनस के एक्स लिख सकते हैं. और यहाँ पर v की वैल्यू पुटअप कर देंगे y अपॉन एक्स, और फिर अगेन इसका रूट के अंदर जो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स को हमने सीधा बाहर लेके राइट हैंड साइड में भेज दिया. तो ये यहाँ से जो एक्स था आप देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा एलसीएम में, और यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, वो राइट हैंड साइड में चला गया. इसका एक्स और इसका एक्स दोनों एलसीएम लेके यहाँ भेज दिया. तो वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये बन गया जनरल सोल्यूशन. तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन जो 20 to 23 CBSE सैम्पल पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन से आए थे, उनके सॉल्यूशंस हमने समझ लिए. थैंक यू.